नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक और नया एपिसोड, एक और नया विषय, एक और नया बिंदु, विचार का बिंदु लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। और विचार का ये बिंदु आज का जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे मैं समय जहाँ रिकॉर्डिंग के लिए बैठा हूँ, यहाँ बाहर सड़क पर जाते वाहन जो हैं मेरा ध्यान खींच रहे हैं। मैं पूरी एकाग्रता से इस विषय पर बात करने के लिए अपने को एकाग्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आवाजाही भी नज़र आ जाती है मुझे सड़क की, और सड़क से गुजरते जो वाहन हैं उनकी ध्वनि, उनका शोर, उनके हॉर्न, ये भी ध्यान बांट देते हैं। और कई बार जब मनोदशा बड़ी विचित्र होती है तब तो ठीकरा ही इसी के सर फोड़ दिया जाता है। कितना शोर है, कैसे बैठकर यहाँ बात करें। हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं, सनातन परंपरा की चर्चा कर रहे हैं, सड़कों क्यों इतने वाहन सड़कों पर, और ठीकरा किसी और चीज़ पर फूट जाता है। आखिर मेरी एकाग्रता मन की क्यों नहीं है? जो योगी ध्यानस्थ होते हैं उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो किसी भीड़ से भरे मैदान में बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वो मन से नहीं नियंत्रित हैं, वो मन से संचालित नहीं है। लेकिन आप और हम क्या मन से संचालित हैं? नवरात्रि आ रही है, हम फिर संकल्पवान होते हैं। इस नवरात्रि से 9 दिनों के व्रत के बाद ये संकल्प लिया, आज से क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण। पता चला नवरात्रि और दीपावली के पहले पहले तक आपने नया खरीदा हुआ मोबाइल ही तोड़कर अपने संकल्प की आहुति चढ़ा दी। दरअसल हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम दबा रहे हैं अपने को, हम कहीं ना कहीं अपने भीतर की अग्नि पर पानी के छींटे मारे जा रहे हैं। रास्ता कुछ और नहीं है। हम स्वांग करते हैं कि हम शांत हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दुनिया में घट जाए कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आखिर ये मन भटकता क्यों है? ये मन बहकता क्यों है? ये मन दूसरों के ऊपर क्यों ठीकरा फोड़ता है कि आज इसने आकर दिमाग खराब कर दिया, अच्छा भला दिन था, सब कुछ गड़बड़ हो गया। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। उनसे हम बात करेंगे। बहुत प्रणाम करता हूं आपको। और आज मेरा मन भी जो है कुछ चंचल और व्यग्र है, तो ये प्रश्न मेरे मन से भी है कि आखिर ये हम मन से नियंत्रित क्यों होते हैं? देखिए, आपका प्रश्न जो है, जब हम स्वानुभूति में पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है कि ये अनुभूति हमारी ही है। लेकिन आप ध्यान रखिए, प्रत्येक चित्त की स्वानुभूति संसार के दूसरे चित्त से उतनी ही मिलती है जितनी जो दूसरे चित्त की अनुभूति होती है। वाह, विभिन्नता नहीं होती कहीं भी, चित्त में एकाग्रता होती है। हम बहुतेरे बार सोचते हैं कि ऐसा हम सोचते होंगे, क्योंकि हम किसी के मन के भीतर तो नहीं जा सकते ना। जी। लेकिन मन के इस विचलन की स्थिति प्रत्येक मन में भी विद्यमान होती है। देखिए, एक बड़ी सुंदर सी रचना है सूरदास की कि उधो मन न भये 10-20। बहुत बिल्कुल ठीक है। एक हुतो सो गयो सामसम को अवराधे इस। तो चूंकि मन तो एक है ना, मन तो एक ही है। लेकिन यहाँ इस रचना की गूढ़ता समझिए, एक मन में 10-20 नहीं, करोड़ों करोड़ों विक्षेप उत्पन्न होते हैं प्रतिपल। उनमें जो विक्षेप जो है, जो विषय का तत्व जो है वेग में होता है, वो हमारे चित्त में आ जाता है, वो हमारे दिमाग में आ जाता है, जो अत्यंत वेग में होता है। अर्थात आपको प्राथमिकता भी निर्धारित करने की जरूरत नहीं। मन एक सुंदर सॉफ्टवेयर है जो स्वयं फाइंड आउट कर लेता है, अंग्रेजी में कहूँ तो, कि आपकी जो अंतर्मन की स्थिति में तनाव का जो तत्व है या चिंता का जो तत्व है या जहाँ आपका ध्यान भटक रहा है वो क्या है, उसको वो ब्लिंक करने लगता है। तो तुरंत आप इतनी सारी संकल्पनाओं में केवल वहीं पहुंच जाते हैं। मन के 3 आवरण होते हैं, लय, विक्षेप और आवरण। लय, विक्षेप और आवरण को थोड़ा समझा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। लयता, मन जो है पल पल में बदलता है। हाँ। पल पल में बदलता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन मोर। क्योंकि मन सर्वाधिक गतिशील होता है। मन की गति के सामने प्रकाश और आवाज की गति भी कहीं मायने नहीं रखती।
मन की गति वायु से भी अधिक होती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। वायु का संवेग भी उस गति से नहीं पहुंच सकता, इसलिए मनोवेग शब्द का उपयोग किया गया है। पुराने समय में हमारे ऋषि मनोवेग से यात्रा करते थे, मन की गति से यात्रा करते थे और एक दूसरे के मन में पहुंच करके अपनी वार्तालाप करके लौट आते थे। उनकी इतनी एकाग्रता होती थी। तो ये लयता है मन में, अर्थात मन गतिशील है, आप चाहें भी तो मन की गतिशीलता को थाम नहीं सकते। दूसरा, मन में विक्षेप हो जाता है। विक्षेप हो जाता है अर्थात ये है कि मन भिन्नात्मक स्वरूप रखता है। अरे यही देखिए ना, एक समय ऐसा आता है जब विषय और मन की लड़ाई होते रहती है। विषय यानी हमारे जितने भी विषय हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, और मन से तो कोई जीत नहीं सकता ना। तो विषय और मन में युद्ध होते रहता है। काम कहता है अपने वेग से आता है काम, तो मन ही अगर चाहे तो उसे नियंत्रित कर सकता है और मन ही चाहे तो उसे उत्तेजित कर सकता है। क्रोध को मन ही चाहे तो कई बार आपको लगता है ना कि किसी सम्मानी से वार्तालाप करते समय, किसी अधिकारी से वार्तालाप करते समय, किसी की डांट डपट सुनते समय आप बिल्कुल, आपकी बुद्धि काम करने लगती कि अब तो इसको जवाब दे कर ही रहूँगा, लेकिन कौन रोकता है वहाँ पर आपको? मन। कई बार आपकी स्थिति नहीं होती, आपको लगता है फिर देखेंगे, लेकिन यकायक आप अपनी बात कह जाते हैं और बोल जाते हैं। तो ये विक्षेप जो है, भेद जो है, वो मन ही उत्पन्न करता है, ये विक्षेप कर देता है। और आवरण अर्थात एक काई विषय मुकुर मन लागी, वो आपको भीतर नहीं देखने देता, काई जमा देता है भीतर में, वही दिखाता है जो उसको दिखाना है आपको, अर्थात मन के बिना आप नहीं देख सकते। ठीक बात। यही कारण है कि आप कई बार मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, हाथ जोड़ के वापस आ जाते हैं, और कोई आपसे पूछे कि आज परमात्मा ने कौन सा श्रृंगार किया था, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि मन वहाँ है नहीं ना, आपको दिखाना नहीं चाह रहा है। आप मेरी बात समझिए। कई बार आप किसी व्यक्ति से मिलकर वार्तालाप करके आ जाते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ मन की दोनों गतिशीलता देखो। वार्तालाप यदि आप एकाग्र भाव से कर रहे हैं तो उसकी कही गई बातें तो सब आपको याद आ जाती है, लेकिन कोई पूछ ले उसने क्या वेशभूषा पहना था तो आप नहीं बता सकते। और कई बार आप केवल उसकी वेशभूषा ही बता सकते हैं कि आज तो कोट टाइम में वो बहुत सुंदर दिख, लेकिन क्या कहा ये नहीं बता सकते। तो ये आवरण जो है आपका, वो मन का बनाया हुआ है। अब ये मन में चाहे लयता हो, चाहे विक्षेप हो, चाहे आवरण हो, इन तीनों ही प्रक्रियाओं से युक्त इस मन को आप जीत नहीं सकते। आपके विषय भी नहीं जीत सकते। मन में विषय एक वायरस इन्फेक्शन की तरह विद्यमान जरूर होते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते। अब समस्या ये है कि ऊधो मन न भये 10-20, तो क्या करें? ऊधो मन बन गए। देखिए, हम मन से अपने आप को विरक्त रखते हैं। जब हम मन में ही तरल हो जाएं, जो बलवान शत्रु है उससे विरोध नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए बोलचाल की शब्दों में जो लोग कहते हैं तुम अपना मन लगाओ, उसका दूसरा आध्यात्मिक अर्थ है तुम मन ही बन जाओ। मन ही बन, इसको थोड़ा समझाइए। तुम मन ही बन जाओ जी। तो क्या होगा? जब तुम मन बन जाओगे तो तुम में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे मन में और तुम्हारे विक्षेपों में कोई भेद ही नहीं रहेगा। ध्यान रखिए, आप कहते हैं मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, लेकिन तुम ही प्यास बन जाओ तो फिर जी भर के पी लो, क्योंकि अब तुम प्यासे बन गए हो। तुम तो प्यास को प्यास नहीं लग सकती, मन का मन से भेद नहीं हो सकता। तो हम मन को अपने से विभेदात्मक स्थिति में रखते हैं, इसलिए वो हमें जोर जोर से आवाज़ देता है, इसलिए वो हमारे सामने आवरण और विक्षेप उत्पन्न करता है। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर बात है। मतलब क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि अगर हम मन हो जाएंगे तो जो द्वंद्व हमारे भीतर है वो समाप्त हो जाएगा? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जब आप द्वंद्व मुक्त हो जाएंगे तो मन हो जाएंगे। मन हो जाएगा। जब आप द्वंद्व मुक्त हो जाएंगे, द्वंद्व ही तो ये है ना कि मन ये कह रहा है और आप नहीं चाह रहे हैं। आपसे मेरा मतलब वहां पर आ गई तन्मात्राएं। लेकिन अगर कुछ लोग इसका ये अर्थ लगाएं, जैसे कुछ दार्शनिक भी ये कहते हैं कि मनोवेग को रोकना नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक दूसरी बात कह रहा हूँ जी, मनोवेग को त्रिलोक में कोई नहीं रोक सकता, तो आप कहाँ रोकेंगे? दार्शनिक ये नहीं कह रहे हैं। दार्शनिक आपसे ये कह रहे हैं कि मन के वेग की उपेक्षा मत करिए, आप जानिए कि वो वेगवान है। देखिए, मन और मीरा एक हो गई, मन और मीरा एक हो गई, आप इसको इस रूप में समझिए। मन और सबरी एक हो गई। आप इसको आध्यात्मिक अर्थों में लेंगे तो बिल्कुल सुंदर ढंग से समझ लेंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो आप एक बात समझ ली, जल और मीन एक हो गए। ठीक बात।
अब मीन के अंतर चिंतन में जल से विरक्ति की भावना नहीं है ना। थोड़ा सा जरा समझा दूं कुछ उन व्यूअर्स के लिए। मैं नहीं कहता उनको कठिन लगा होगा, लेकिन यहाँ जो बात, बहुत सुंदर बात प्रोफेसर गोस्वामी जी ने कही है कि मन के साथ होने का अर्थ ये नहीं है कि रावण के मन में भी एक बात थी, लेकिन रावण के मन में ये भी बात थी कि मैं जिससे संग्राम कर रहा हूँ वो साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन वो उस मन के साथ नहीं गया, वो उस मन के साथ गया जो ऊपर का मन था, जो ऊपर का मन था। जी जी, मन के भेद नहीं है जी, मन के भेद नहीं है, अर्थात ये है मन एक तत्व है। पहले आप ये समझ लें, इंद्रियां हैं आपकी, इंद्रियों के ऊपर मन है आपका, मन के ऊपर बुद्धि है आपकी, बुद्धि के ऊपर आत्मसत्ता है आपकी, जो साक्षी मात्र है यहाँ पर। आप देखिए, अब कहीं आप अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते हैं, मन के अनुसार नहीं करते। कहीं आप जैसे देखिए, द्वार खोलना जो कह लेते हैं, वो घूंघट के पट खोल, अब मन का द्वार बंद है। आप देखिए द्वार कैसे खुलते हैं। अगर आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति का संग करते हैं, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के संग रहते हैं, तो आपकी बुद्धि का द्वार खुल जाता है, जो बंद है। जो बंद है, यही मानिए ना। आपका दिमाग जैसे ही विकसित होता है तो आप क्या कहते हैं, कमाल है, आपके साथ बैठने के बाद तो मुझे इस बात का पहली बार भान हुआ कि ये ऐसा भी होता है। अब आपकी बुद्धि के द्वार खुल गए, आप समझिए। अब आप देखिए, आप अपने स्वरूप का भान करना चाहते हैं, रोजीना इसी में है कि ये धन कमाऊं, वो धन कमाऊं, ये घर मेरा है, वो बच्चा मेरा है, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। लेकिन जब आप किसी संत के पास जाते हैं, किसी ऋषि के पास जाते हैं, किसी अध्यात्मवेत्ता के पास जाते हैं, कहीं गुरु के पास जाते हैं, तो आपको वो स्वरूप के, आपके स्वरूप का द्वार खोल देता है। वो आपके अंतर चित्त में क्या है ये आपको बता देता है आपको कि आप नाशवान शरीर के धारी हैं, आपकी सेवा और कर्म ही ये काम भान आएगा। आपको अंतरात्मा तक आपके पट खोल दिया ना उन्होंने, स्वरूप के द्वार खोल दिया आपको। अब आप एक बात समझिए, अगर आप किसी प्रेम से लबरेज व्यक्ति के पास जाते हैं, मैं मोहब्बत से या प्यार से लबरेज नहीं कह रहा हूँ, शुद्ध शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, प्रेम। प्रेम एक निर्मल तत्व है, प्रेम एक समर्पण है। तो जब प्रेम और दया से ओतप्रोत व्यक्ति के पास जब आप जाते हैं, तो वो आपके हृदय के द्वार खोल देता है। तब आपके हृदय में भावनात्मकता, संवेग आ जाती है, जब आप में निर्मलता आ जाती है। अब हम आपके मूल प्रश्न पर फिर से आते हैं। ये तो मैंने आपको मन की एक प्रयोगात्मक स्थिति का विश्लेषण करने का मैं आपको प्रयास ये बता किया। दूं कि मैं जिस उलझन को अनुभव कर रहा हूँ, कई दर्शकों को भी ये लग सकता है कि मन हो जाने का अर्थ ये है कि मन जैसा चाह रहा है वैसे हो जाए। अगर विषय में लगा हुआ है मन, क्रोध है तो जी भर के क्रोध कर लें, अगर किसी आसक्ति की तरफ है तो उस आसक्ति को जी भर के जी लें। शरद जी, आप जो कुछ उदाहरण दे रहे हैं वो मनमानी का उदाहरण दे रहे हैं। वाह, आपको मनमानी नहीं करना है, मनमानी नहीं करना, मन की थोड़ी मानना ये है। उत्तर मिल गया जी, मन की थोड़ी मानना है जी। आपके पास मनमानी करते ही तनाव ही आएगा, क्षोभ ही आएगा, फिर आपकी लयता सक्रिय हो जाएगी, फिर आपका आवरण सक्रिय हो जाएगा। आप यदि अपने जीवन में दुखों का पहाड़ लेकर चलना चाहते हैं तो मन के अनुसार करिए, क्योंकि वो मनमानी हो जाएगी ना। अब देखिए, दूसरे भी मन के अनुसार करते हैं। जब मन लय, विक्षेप और आवरण में संतुलन स्थापित कर लेता है, तब आपका मन सबसे स्वस्थ होता है और उस मन में जो है मोहन विद्यमान हो जाते हैं, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। विक्षेप में एक समन्वय स्थापित कर लेते हैं। जैसी समन्वय हुआ, देखिए मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, अपने जीवन में जब भी अपना स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता है, जब भी उसका समन्वय डॉक्टर के हिसाब से बिगड़ जाता है, वात, कफ, पित्त, इनमें से कोई भी असंतुलित हुआ, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो समन्वय होना, तो समन्वित मन आपका हो गया। मन से जब आपकी एकाग्रता सुनिश्चित हो जाती है, अर्थात उसमें और आप में भेद ही नहीं रह जाता, तो साम्य मन आपके स्वरूप में समाहित हो जाता है और फिर आप मन हो जाते हैं। वहां कोई द्वैत नहीं है। ठीक बात, सुनिए, वहां कोई अद्वैत भी नहीं है। आप एक बात समझिए, इसका मैं एक बड़ा प्रायोगिक उदाहरण आपको बताता हूँ। कहीं बैठे हुए शीतल जल के किनारे या भ्रमण करते हुए या उपवन में अचानक शीतल हवा का एक झोंका आता है, माटी की सौंधी खुशबू आती है, तब आप केवल एक शून्यता की अनुभूति करते हैं। और वो जब शून्यता की अनुभूति करते हैं तो सब विलुप्त हो जाता है, आप और मन एक हो जाते हैं। लेकिन हम अभी आध्यात्मिक इस प्रक्रिया में आपकी समस्या का समाधान नहीं है। आपकी समस्या का क्या समाधान है, मूल रूप से जो आपने चिंतन किया है। अब हम लौकिक दुनिया की ओर आते हैं, मन के इस इंटरप्रिटेशन के बाद, इस विश्लेषण के बाद में। वेद व्यास जी बड़े सुंदर शोध करता थे।
वेद व्यास जी जानते थे कि मन जो है वो व्यक्ति को व्यथित करेगा। उनका नाम एक बार और वेद व्यास जी, जिन्होंने उनको बोलते हुए वेद व्यास कहते हैं, वंशापायन व्यास भी उनको कहते हैं, तो बादरायण व्यास भी उनको कहते हैं, क्योंकि वो केवल एक बेर खाकर ही जीवन बिताते थे। तो बादरायण व्यास भी उनको कहते हैं। वही हैं जिन्होंने हमारे एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया है, वही हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है, वही उन्होंने जो ब्रह्मसूत्र भाष्य को पहले प्रकट किया है। वेद व्यास जी परमात्मा के अवतार हैं, वेद व्यास जी ईश्वर के अवतार हैं, अजर अमर अनादि अखंड अछेद अभेद हैं। ठीक, तो अब आप देखिए वेद व्यास जी जानते थे कि हम लोग बन के इस आवरण में रहेंगे, तो उन्होंने कितना सुंदर सूत्र दिया, यावद भागवतम रसमालयम पीयूष मुहुर्मुहुर। यावद भागवतम रसमालयम, भागवत यानी हम पुराण समझ जाते हैं, भागवत का अर्थ होता है भक्ति ज्ञान और वैराग्य। संसार में आपको रहना है तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों को पुष्ट रखना पड़ेगा। भक्ति का अर्थ होता है भाव, ज्ञान का अर्थ होता है संसार में अपनी नश्वरता को जानना, और वैराग्य का अर्थ होता है त्याग भाव से ग्रहण करना। तो ये जो ये कला सीख गया वो भागवत हो जाता है। तो वो कहते हैं यावत भागवतम रसमालयम, उसको कहते हैं ये रस है, रस। तो आपका मन को स्वस्थ करना है, मनमय होना है तो कैसा कर दें, अर्थात मन को निर्मल करना है तो क्या कर लें, पीयूष मुहुर मुहुर, उसे आप धीरे धीरे चूस चूस कर पिए आराम से, उसको अनवरत अभ्यास में लाइए। वो अभ्यास जब अध्यास बन जाए, अभ्यास और अध्यास में अंतर ये है कि अभ्यास के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है, अध्यास जो है आपके जीवन का अंग बन जाता है, आप सहज हो जाते हैं। तो आप विभेदात्मक स्थिति में बैठे होते हैं। मुझे तो आपको फिर से एक बात स्मरण दिलानी पड़ेगी जी, कि अगर आपकी चिंता करने से जी किसी समस्या का समाधान हो जाए, यदि आपके क्रोध करने से किसी समस्या का समाधान हो जाए, यदि आपके लोभ करने से किसी समस्या का समाधान हो जाए, तो दिन में 3 टाइम करो ना। किसने मना किया है? हर पल करो चिंता। तो चिंता नाशाति प्रणश्यति, वो तो आपके प्राणों को आप आहूत कर रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है। सबसे पहले उस चिंता को त्याग देना है, तो कहाँ त्याग दें, किसके पास छोड़ दें? आप सोचो ना कि आप हो कैसे यहाँ संसार में, आपको कौन संसार में जीवित रखा हुआ है? क्या डॉक्टर, क्या वैद्य, क्या वो आपके मकान की छत, क्या वो सुरक्षित वाहन जिसमें आप चल रहे हो? क्या इन्होंने आपको संसार में सुरक्षित रखा है, या कोई और है जो संसार में आपको देखना चाहता है? तो अगर वो आपको और संसार में देखना चाहता है, तो इस विश्वास अमृत का सबसे पहले पान कर लो। जब ये विश्वासामृत आपके अंतर चिंतन में आएगी, तो अमृत के आते ही चिंता रूपी विषय विष तिरोहित हो जाएगा, और चिंता रूपी विषय विष तिरोहित हो जाएगा तो केवल आप कर्मशील बने रहेंगे, केवल कर्मशील। कई बार तो हम सोचते रहते हैं, अब देखो ये काम आया है, अब देखना मेरा दिमाग खराब होगा। ये हम सोच रहे हैं। आपका दिमाग अच्छा कब था जो खराब होगा? दिमाग ना अच्छा होता है ना खराब होता है, दिमाग तो अपनी प्रक्रिया में होता है। तो हम जो तनाव लेते हैं वो हमारी सोच, हमारी परिकल्पना, हमारे लय, हमारे विक्षेप, हमारे आवरण का चरम होता है, चरम होता है। ध्यान रखिए, मृग तृष्णा खराब है, मृग तृष्णा खराब है, लेकिन तृष्णा थोड़ी खराब है। तृष्णा तब खराब नहीं है जब आप तृष्णा का रसपान करने लगते हैं, अर्थात आपकी मनस्थिति और तृष्णा की मनस्थिति एक हो जाए, तो फिर आप देखिए उसमें रसना का आनंद मिलता है आपको। लेकिन दो भिन्नात्मक स्वरूप के कारण, तो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। तो आप भेजो ना, जब आप भेज देंगे, देखिए आप एक बात समझिए, परब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा की प्रिय सखियां हैं गोपिकाएं, उनकी आत्मा है परमात्मा की। आप समझिए, परमात्मा उनके यहाँ से महज कुछ मील दूर पर विद्यमान है। वो वृंदावन में हैं, ये मथुराधीश। वो सखियां मथुरा की गलियों में रोज दही दूध बेचने जा रही हैं, दही दूध, और वो गुजरती भी हैं मथुराधीश के महल के सामने से, लेकिन उनको भान ही नहीं रहता कि मथुराधीश के महल के पास से गुजर रही हैं।
उनको ये भान नहीं है ना, नहीं तो वो रुक जाएं और बोले जरा बताना, मैं वहाँ से आई हूँ, उनकी परिचित हूँ और वहाँ मेरे यहाँ उन्होंने कई बार माखन चुराया है, मैं मिलना चाहती हूँ। भान ही नहीं है ना, क्योंकि एक हुतोष हो गए हो श्याम संग, आपने मन उनको दे दिया है ना, सौंप दिया है ना, इसलिए उनका एक नाम मनमोहन है। तो यहाँ मैं आपको अध्यात्म की धारा में नहीं ला रहा हूँ, मैं आपसे केवल ये कह रहा हूँ कि एक शून्यता अपने दिमाग पर रखिए और उस शून्यता में ये सुनिश्चित कर दीजिए कि जितने प्रकार के लय विक्षेप और आवरण के कारण आपके विषय आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों का आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वो देखिए, हमेशा आप देखिए, हम अक्सर प्रतिकूल परिकल्पनाएं करते हैं। आप किसी को आज किसी युवा को कहिए, सोच भाई कल्पना कर क्या चाहिए तुझे, तो देखिए कल्पना करने में भी कंजूस है, क्योंकि लय वो ये कहेगा मेरी वो अपने मन से शादी हो जाए और लोन से मकान मिल जाए और एक नौकरी मिल जाए और एक बाइक मिल जाए और रोज़ घूमने फिरने अपने हिसाब से मिल जाए, बस इतनी उसकी कल्पना है। वो अपनी कल्पना में भी ये नहीं सोचता कि चलो मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि विश्व क्षितिज पर ध्रुव तारे की तरह चमकूं। तो आप हृदय बड़ा करिए, द्वार बड़ा करिए, मना स्थिति को खोलिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मन हो जाइए, आपके मन हो जाने में आपको हो सकता है ये भाषा मन हो जाने की प्रक्रिया आपको कठिन लगे, लय विक्षेप और आवरण में संतुलन बना लीजिए। बहुत सुंदर व्याख्या है और इसको कुछ इस तरह से भी जितना मैं समझ पाया अपनी जिज्ञासा को निरंतर प्रोफेसर गोस्वामी के समक्ष रखकर, कि मन के साथ हो जाने का अर्थ है कि अपने लक्ष्य के प्रति जो भी है आपका लक्ष्य, चाहे वो कोई उपलब्धि हासिल करना हो, अध्यात्म की उपलब्धि हासिल करना, उपलब्धि भी छोड़िए, जिस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं। जैसे अर्जुन कहता है कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, गोपिकाएं निकलती हैं मथुराधीश के महल के सामने से, लेकिन कृष्ण इतने मन में बैठे हैं कि अभिन्न है वो। तो जो बात बहुत सुंदर कही कि भिन्नात्मक नहीं है ना, भिन्न भिन्न नहीं है ना, कुछ सेगमेंटेशन नहीं है ना सर, सेगमेंटेशन मन में है। जैसा लय विक्षेप और आवरण की बात की, इसीलिए हम परीक्षा देने के पहले होगा कि नहीं होगा, हो भी गया तो इंटरव्यू में तो नहीं फेल हो जाऊंगा, आज मैं इंदौर जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी कहीं एक्सीडेंट में चली जाए, एक काली बिल्ली दिखी थी, कुछ अपशगुन सा महसूस हो रहा है। ये उसी भिन्नात्मक मन के उदाहरण है जो कार्य के पहले आपको संशय में डालते हैं। आपको एक और चलित शब्द बता दूं जिससे ये और सरल हो जाएगा जी। एकाग्र हो जाना, एकाग्र, मनोयोग से काम करना। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए, दो ऐसे शब्द हैं जो आपको सहज रूप से समझ में आ जाएंगे। मनोयोग का अर्थ क्या है, अब मन और योग क्या है? योग क्या है? यही योग वो संतुलन है जो आपको एकाग्र बनाता है, एकाग्र बनाता है। दिस इज द मास्टर स्ट्रोक कि मनोयोग। मनोवेग तो हमने सुना, मनोयोग भी हमने सुना है। मन के साथ योग का जो समन्वय है वही मन हो जाना है। और जब आप मन हो जाते हैं, अभिन्नता जब हो जाती है, जब भिन्न ही नहीं है कुछ, जब आप उससे करतार से एकाकार हो गए हैं, लक्ष्य क्या है? करतार ही है लक्ष्य आपका। ईश्वर यही कहता है कि आपका कर्म ही हूं मैं, जो आप कर रहे हो, लेकिन उसमें सात्विकता है जी। इसमें मनोयोग की एक और सुंदर प्रक्रिया जी। योग का बड़ा सुंदर वर्णन तो कृष्ण ही कर सकते हैं, वो परम योगी हैं। बड़ा सुंदर वर्णन जब वो अर्जुन को तरह तरह से समझाते हैं। अर्जुन की मन की स्थिति यही है ना, आवरण भी है, विच्छेद भी है, लयता भी है, बेचैन है। तो जब समझाते हैं तो वो मनोयोग करने का एक सुंदर सूत्र बताते हैं। योगस्त कुरु कर्माणि, एकाग्र भाव से अपना कर्म कर। वो याद दिलाते हैं चिड़िया की आंख दिख रही है कि नहीं दिख रही है, योगस्त कुरु कर्माणि। और संगम तक्ता धनंजय, जितने ये आसक्ति के आवरण हैं उनको त्याग दे, त्याग दे उसको। सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो जब तू सम हो जाएगा तो योग हो जाएगा तेरा मन। तो मनोयोग उसी को कहते हैं जहां तेरे अंतरचित्र में केवल एकाग्रता, केवल एकाग्रता। और हमारे यहाँ क्या है, बच्चों में, नई पीढ़ी में, बुजुर्ग में, सब में, सारी के लोगों की यही समस्या है। मैं आपसे इतनी वार्तालाप कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिए, मन के वेग से तो मैं विजय नहीं प्राप्त कर सकता ना संसार का कोई प्राणी। तो सुंदर उदाहरण है मनोयोग। तो खुद मन हो जा। यही सबसे सुंदर बात है कि परीक्षा देने में ही इतना आनंद आए, उसकी तैयारी में इतना आनंद आए कि परिणाम तो आएगा ही अनुकूल। यात्रा में ही इतना आनंद आए कि लक्ष्य तक पहुंचना तो सुनिश्चित है ही। यही जीवन है। इसी को इसी रूप में समझना होगा कि आप मन हो जाइए।
जब तक मन आपके 10-20 होंगे, उद्धव जो कहते हैं कि 10-20 तो है नहीं, लेकिन ये तो उद्धव की बात है, बड़े विद्वान हैं वो। लेकिन हमारे तो 10-20 मन ही हैं उद्धव जी, हम क्या करें? एक मन कहता है पता नहीं क्या होगा, दूसरा मन कहता है अच्छा ही होगा, तीसरा मन कहता है बीच का भी कोई फैसला आ सकता है, तीसरा मन कहता है दोनों नहीं आए तो। और यही हमें अपने लक्ष्य तक, अपने इष्ट तक, अपने अभिष्ट तक पहुंचने से रोकते हैं। इस द्वंद्व से उबरना ही होगा, इस द्वंद्व से निकलना ही होगा। बहुत सुंदर बात है कि जब आप सम हो जाते हैं तभी आप योग हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे साथ इतना समता मूलक हो जाएगा कि कोई अंतर ही नहीं बचेगा, तो फिर तुम योग हो जाओगे। और यही सबसे सुंदर बात है। बहुत आनंद आया आज की इस चर्चा में, बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और नए विषय को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। अनुमति दीजिए। प्रणाम।